हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारी बिजनेस स्टडीज़ की क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन कि क्या सिर्फ प्लान बना लेना ही इनफ है किसी काम को पूरा करने के लिए, या हमें और भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? तो नहीं, सिर्फ प्लान बना लेना ही इनफ नहीं होता, हमें उसके साथ कुछ और स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और आज हम वही स्टेप समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की नीड होती है। प्लानिंग का मतलब है कि पहले डिसाइड करना कि काम कैसे होगा, क्या काम है, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखना है: व्हाट, हु, हाउ। ठीक है, और गोल्स सेट किए जाते हैं जिसको अचीव किया जाता है। ठीक है, उसको अचीव करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको एग्जाम प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है, जब आपको एग्जाम प्रिपरेशन करनी होती है तो आप सबसे पहले डिसाइड करते हो ना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना है ना। कुछ बच्चे उठाते हैं कि हम सबसे पहले इजी सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे, कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को उठा लेते हैं। ठीक है, तो आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हो ना कि आपको कितने दिनों का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, अपना सिलेबस आपको कितने दिनों में कवर करना है। इसी तरह से अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप सबसे पहले प्लानिंग करोगे ना कि आपको कहाँ जाना है, किस लोकेशन पे जाना है, वहां पर आप किस तरह के क्लोथ्स वेयर करने वाले हो। ठीक है, आपका बजट कितना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप प्लान बनाओगे, सोचोगे उस बारे में कि आपको किस प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, कि किस तरह का प्रोडक्ट आप बनाओगे, क्या टेक्निक्स आप यूज करने वाले हो उसमें। ठीक है, आपका बजट कितना है, आप सब कुछ क्या करोगे, प्लान करोगे। तो प्लानिंग में आपको कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं और उसको आप अपनी एक्सप्लेनेशन में यूज करोगे: व्हाट, हाउ, हु, गोल, फ्यूचर गोल्स। ठीक है, तो दीज आर द कीवर्ड्स कि पहले सोचो और फिर करो। तो ये था आपका प्लानिंग का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि काम को पार्ट्स में डिवाइड कर देना, फिर उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में असाइन कर देना। ठीक है, यहाँ पर एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। ठीक है, टास्क को आइडेंटिफाई किया, फिर जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे अपने प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके लिए क्या किया कि टास्क को सबसे पहले डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट का काम होगा उस डिपार्टमेंट में उनके एम्प्लॉयज को टास्क असाइन कर दिया। ठीक है, जिस जिस तरह की एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि आपका कोई स्कूल फंक्शन है। ठीक है, स्कूल फंक्शन है तो वहां पर ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, देखेंगे कि डेकोरेशन कौन देखेगा। ठीक है, एंकरिंग कैसे होगी, कौन करेगा। ठीक है, ये सब चीजें क्या करी जाएंगी, ऑर्गेनाइज की जाएंगी वहां पर स्कूल फंक्शन में, तभी फंक्शन अच्छा हो पाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से आपको कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है तो हर स्टूडेंट को क्या कर दिया उन्होंने, हर स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक असाइन कर दिया है ना। ठीक है, अगर कोई ऑफिस है, ऑफिस में ये तो नहीं ना कि कोई एक ही पर्सन सभी एक्टिविटीज को देख रहा है। ठीक है, वहां पर भी क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टास्क को असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एचआर का काम अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम अलग हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम अलग हो गया। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में क्या है
कि काम बांटो और अरेंज करो। ठीक है, काम बांटो और अरेंज करो। तो यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? डिवाइड वर्क, रिसोर्सेज, असाइन टास्क, दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इन कीवर्ड्स को अगर आप अपने नोट्स में लिख लोगे तो आपको एग्जाम में भूलने पर भी आपको अगर ये कीवर्ड्स याद आ जाएंगे तो आपको पूरा मैटर अंदर का याद आ जाएगा कि इस टॉपिक में बेसिकली क्या था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज कि सही जॉब के लिए सही पर्सन को चूज करना। ठीक है, हायरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल एज पर द जॉब प्रोफाइल्स। जॉब के लिए जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, सुटेबल कैंडिडेट है, उसको हायर कर लेना। ठीक है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब किसी रेस्टोरेंट में शेफ की पोस्ट के लिए किसी शेफ को ही हायर करेंगे, वेटर की पोस्ट के लिए वेटर को ही हायर किया जाएगा, कैशियर के लिए कैशियर को हायर किया जाएगा। अलग अलग हायर किया जाएगा ना, ये तो नहीं ना कि शेफ ही वेटर है, शेफ ही कैशियर है, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो शेफ की पोस्ट के लिए शेफ को हायर किया, वेटर की पोस्ट के लिए वेटर को हायर किया, कैशियर की पोस्ट के लिए कैशियर को हायर किया। इसी तरह से स्कूल में हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है ना, मैथ्स टीचर अलग होगा, इंग्लिश टीचर अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब है कि राइट जॉब इज इक्वल्स टू राइट पर्सन। यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। स्टाफिंग किससे रिलेटेड होता है? हायरिंग से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड कि ट्रेन किया जाएगा एम्प्लॉयज को। ठीक है, एंड राइट पर्सन कि राइट पर्सन को राइट जॉब देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग में मैनेजर गाइड करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। जिस तरह से अगर कोई टीचर है, ठीक है, जिस तरह से कोई टीचर है, टीचर अब स्टूडेंट को पढ़ा भी रहा है और मोटिवेट भी कर रहा है ना। टीचर टीच भी कर रहा है और बच्चों को मोटिवेट भी कर रहा है। ठीक है, और सही गाइडेंस भी दे रहा है, जिससे क्या होता है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई कोच है तो कोच क्या करता है? प्लेयर्स को गाइड करता है। ठीक है, अगर बॉस है, बॉस क्या करता है? बॉस अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देता है और उनको मोटिवेट करता है, गाइड करता है टाइमली। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में क्या होता है? गाइडेंस प्लस मोटिवेशन, गाइडेंस भी दी जाती है और मोटिवेशन भी दिया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। गाइड, मोटिवेट, सुपरवाइज, एंड कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? काम बताया, काम समझाया, मोटिवेट किया, ये क्या हो गया? डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एंड द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि जो हमने काम प्लान किया था एक्चुअल में वो हमारी नीड से मैच हो पाया या नहीं हो पाया, कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था क्या हमारा काम उसी तरह से कंप्लीट हो पाया है या नहीं, हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए हैं या नहीं। ठीक है, तो
हम ये देखते हैं कि काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कंट्रोलिंग में आ जाएगा चेक करना प्लस उसको करेक्ट करना। ठीक है, जैसे आपके टेस्ट रिजल्ट में आपने एक्सपेक्ट किया कि हमारे 90 प्लस आएंगे, ठीक है, लेकिन आए कितने, 80 प्लस। तो क्या ये आपने जो अपना स्टैंडर्ड सेट किया था उससे मीट हो पाया, नहीं हो पाया। ठीक है, आपने एस्टिमेट कुछ और किया था लेकिन एक्चुअल रिजल्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आप अब अपने रिजल्ट को एनालाइज करोगे, देखोगे कि हमने कहाँ पर हमारी कमी रह गई, आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे। इसी तरह से कोई बिजनेस है, ठीक है, उसने प्लान किया कि हमारा सेल टारगेट है इस बार का 1 करोड़। ठीक है, बिजनेस ने प्लान किया कि हमारा इस बार का टारगेट रहने वाला है कि हमें 1 करोड़ अचीव करना ही करना है, लेकिन सिर्फ वो कितना कर पाए, 20 lakhs। ठीक है, तो जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था एक्चुअल रिजल्ट अलग आया। ठीक है, तो अब वो देखेंगे कि उनकी कहाँ पे वो लैग कर गए, कहाँ पे कमी रह गई, तो उस चीज को वो सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि डेली स्टडी में आपने प्लान बनाया कि हमें 5 चैप्टर हमें इस वीक में डिवीजन करनी ही करनी है, लेकिन कर सिर्फ आप पाए हो 3। तो आप देखोगे कि कहाँ पे आपकी स्पीड कम रह गई, किस वजह से रह गई। ठीक है, फिर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, चेक करो और फिर उसको एनालाइज करके करेक्ट करो। ठीक है, तो इन 5 फंक्शंस को याद करने का एक ट्रिक है, POSDT। ठीक है, P stands for planning, O for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, C stands for controlling। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है 5 फंक्शंस को याद रखने की। ठीक है, सीरियल वाइज इसको याद रखने की। तो मैनेजमेंट के ये 5 फंक्शंस एक चैन की तरह होते हैं। ठीक है, हर फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एक प्लान यहाँ पर अगर मिस हो जाता है तो आप दूसरे को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले प्लान, फिर ऑर्गेनाइज, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। ठीक है, अगर कोई एक भी स्टेप मिस हो जाएगा तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए था ये छोटा सा टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए। और कल की क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट रहने वाला है आपका, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और आप अपनी परफॉर्मेंस को वहाँ पे एनालाइज कीजिए कि आपने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक बेसिक्स जो मैंने आपको पूरा चैप्टर करवा दिया है कि आप अभी तक उसमें कितना अच्छे से उसको रिवाइज कर पाए हैं। ठीक है, तो वो आपका टेस्ट रहने वाला है जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। मैं पर्सनली सबके आंसर्स चेक करूंगी और जिसके मार्क्स आए 30 प्लस, ठीक है, तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन भी वहां पर निकालने वाली हूँ कि किसने अच्छा किया। ठीक है, तो वहां पर आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है और आपको देखना है कि आप इस कैटेगरी में 30 प्लस वाली कैटेगरी में आप पहुंच पाए हो या नहीं पहुंच पाए हो। तो कल वाली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।